जुलाई 2023 नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की कई इमेजेस को मर्ज करके एक ऐसी इमेज तैयार की जिसमें आप 1 लाख से ज्यादा आकाश गंगाओं को देख सकते हो। वेब टेलीस्कोप ने यह काम साल 2022 में ही करना शुरू कर दिया था, पर इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने भी इस इमेज को कैप्चर करने की कोशिश की थी। उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल और वोल्टिस तारामंडल के बीच की इस छोटी जगह पर हबल ने जून 2004 से मार्च 2005 तक अपनी नजर गड़ाए रखी और हमें एक ऐसी इमेज दी जिसमें हम 50,000 से ज्यादा आकाश गंगाओं को देख सकते थे। इसकी मदद से नासा ने ब्रह्मांड के वो राज खोले जो इससे पहले किसी को नहीं पता थे। हबल टेलीस्कोप जो ना कर सका, वही काम आज वेब टेलीस्कोप ने किया है और हमें इसी रीजन की अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेज दी है, जिसमें आप ब्रह्मांड का पूरा इतिहास देख सकते हो। बिग बैंग से लेकर आज तक की पूरी कहानी इसी इमेज में है, जिसे मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसी इमेज को आप आगे कॉलेजेस में एस्ट्रोनॉमी की क्लासेस में भी पढ़ने वाले हो, तो इसके लिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ ब्रह्मांड की इस यात्रा पर, जहां आप ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास से लेकर अब तक की कहानी देख सकोगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जून 2004 नासा अपने उस समय के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हबल को एक खास जगह पर पॉइंट करता है। ये जगह सप्तऋषि यानी उर्सा मेजर तारामंडल और वोल्टिस तारामंडल के बीच में होती है। हबल टेलीस्कोप आसमान में 70 आर्क मिनट लंबी और 10 आर्क मिनट चौड़ी जगह पर ही अपने एडवांस कैमरे से लगातार इमेजेस लेता रहता है। अगर आप आर्क मिनट यूनिट से अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं 1 मिनट में स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाता हूं। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी से ही पूरे आकाश को निहारते हैं। पृथ्वी को हम एक सर्कल मानकर उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे में अगर आप भारत में हो तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर आप केवल 180 डिग्री तक ही आकाश देख सकते हो। इसी 180 डिग्री में जो चीज जितने डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखाई देती है, हम उसी एंगल से उसके आकार को नाप लेते हैं। जैसे चांद और सूरज हमें 0.5 डिग्री का कोण एंगुलर डायमीटर बनाते हुए दिखाई देते हैं। यही सेम आकार वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी दिखाई देंगे। तो पूरे आकाश में, और कहें तो दोनों हेमिस्फीयर मिलाकर यानी 360 डिग्री में, इनका आकार 0.5 डिग्री ही होगा। इसी से आप इनके आकार का एक पैमाना लगा सकते हो। अब आए आर्क मिनट की बात करते हैं। जैसे हमारी घड़ी एक सर्कल के तौर पर दिखाई देती है तो इसे हम गोल मान लेते हैं। ऐसे में एक घड़ी पूरा 360 डिग्री घूमती है, तो इस हिसाब से एक आर्क मिनट 1 डिग्री होगा, यानी ये 1 डिग्री एंगल का माप है। अब इसी स्केल पर जब हम चांद को देखते हैं तो हमें उसका कोणीय आकार एंगुलर साइज आसमान में 0.5 डिग्री दिखाई देता है, यानी कि 30 आर्क मिनट। और इसी तरह सूरज का भी 30 आर्क मिनट का साइज हमें दिखाई देता है। तो हबल टेलीस्कोप जिस रीजन का लगातार अवलोकन कर रहा था वो 70 आर्क मिनट लंबा और 10 आर्क मिनट चौड़ा था, यानी 2 चांदों से थोड़ी ज्यादा एरिया को हबल आसमान में कवर कर रहा था, जिसे वैज्ञानिकों ने एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप का नाम दिया। हबल ने 63 अलग अलग पॉइंट से 500 एक्सपोजर लिए और फिर वैज्ञानिकों ने इन सभी को मिलाकर एक विशाल इमेज तैयार की, जिसमें 50,000 से ज्यादा गैलेक्सी दिखाई दे रही थी और हर गैलेक्सी की अपनी एक अलग उत्पत्ति थी। छोटे लाल डॉट्स वो गैलेक्सी थीं जिनकी लाइट पृथ्वी पर 13 अरब साल बाद पहुंची है और ये अपने जन्म के बारे में हमें बता रही हैं। ब्लू दिखाई देने वाली गैलेक्सियां हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। इन गैलेक्सियों को देखकर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच के समय को देख सकते हैं। इनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा 6 अरब साल पहले कैसी थी या फिर 13 अरब साल पहले कैसे बनी थी और अब कैसी दिखाई देती है। हबल द्वारा ली गई एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप की इस इमेज को 18 साल हो चुके हैं और आज भी वैज्ञानिक इसमें दिखाई दे रहे ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। पर जेम्स वेब के आने के बाद से ही सब कुछ बदल गया है। इसी एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप को जेम्स वेब ने कई बार ऑब्जर्व किया है और हर एक एक्सपोजर करीब 1 घंटे से ज्यादा का है और नियर इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया है। यह कैमरा अब लाइट ईयर दूर से आ रही हल्की से हल्की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ्स को डिटेक्ट कर सकता है और उसकी इमेज ले सकता है। अपने इंफ्रारेड कैमरे से कई इमेज लेने के बाद नासा इन सभी को अलाइन करके पूरा डीप फील्ड का एक स्टिक इमेज बनाता है। इस इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर वेब टेलीस्कोप ने उन गैलेक्सीज को भी डिटेक्ट किया है जो मानव इतिहास में इससे पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। करीब 1 लाख गैलेक्सीज को इसमें बारीकी से देखा जा सकता है। पर यह काम केवल वैज्ञानिक ही नहीं, नासा ने इस पूरी पैनोरामिक इमेज को कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे यानी CERS का नाम दिया है। यह असल में एक सर्वे इमेज है जो हबल द्वारा ली गई इमेज का ही एक हिस्सा है। इस सर्वे में वैज्ञानिकों ने 13 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी गैलेक्सीज का कैटलॉग बनाया है, जिसकी मदद से हम शुरुआती यूनिवर्स के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकेंगे।
इस इमेज में अगर आप इन गैलेक्सीज को खोजना चाहते हैं तो आपको सबसे छोटे और हल्के से दिख रहे लाल डॉट्स ढूंढने होंगे। यही लाल डॉट्स ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन गैलेक्सीज हैं। ये तब बनी थीं जब बिग बैंग हुए केवल 40 से 50 करोड़ साल ही बीते थे। तो इन लाल डॉट्स को वैज्ञानिकों ने अलग करके फिर वेब टेलीस्कोप की मदद से इन्हें दोबारा ऑब्जर्व किया और इनका एक स्पेक्ट्रा भी प्राप्त किया। स्पेक्ट्रम की मदद से हम किसी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट का अलग अलग विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे ही लाइट वेब टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रोग्राफ पर पड़ती है तो वो इन्हें एनालाइज करके ये बता सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट से ये लाइट आ रही है वो किन किन एलिमेंट्स से बना है या फिर कौन सा एलिमेंट उसमें अधिक मात्रा में है। तो इसी स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से वैज्ञानिकों ने पहली बार इन गैलेक्सीज के केमिकल कंपोजिशन को भी देखा है। इस पूरी इमेज में जो भी गैलेक्सी नासा ने डिटेक्ट करके रिसर्च के लिए भेजी है उसे CERS के नाम से डिनोट किया गया है। इस डीप फील्ड इमेज में दिखाई दे रही 3 गैलेक्सीज CERS 24 और 23 पृथ्वी से 1300 करोड़ लाइट ईयर दूर हैं। आज हम इनकी जो इमेजेस देख रहे हैं वो 1300 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। वहीं CERS 3 1320 करोड़ साल पुरानी गैलेक्सी है। ये सभी गैलेक्सीज तब बनने शुरू हुई होंगी जब ब्रह्मांड केवल 47 करोड़ साल का था। इंसानी स्केल पर अगर हम बिग बैंग के बाद के अब तक के घटे 14 अरब साल को 60 साल मान लें तो ये गैलेक्सीज तभी बननी शुरू हो गई थीं जब ब्रह्मांड इस स्केल पर केवल 2 साल का ही था। पर इन सभी गैलेक्सीज में वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई इस नई गैलेक्सी ने बहुत परेशान किया है। इस गैलेक्सी से जो लाइट हमें रिसीव हो रही है वो 1340 करोड़ साल पुरानी है। यानी हम ये बिग बैंग होने के 39 करोड़ साल बाद की एक झलक देख रहे हैं कि कैसे इन गैलेक्सीज का निर्माण हुआ होगा। इसका नाम मैसेज गैलेक्सी है जो कॉस्मिक एवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे यानी इस विशाल इमेज में खोजी गई अब तक की सबसे दूर और कहें तो सबसे प्राचीन आकाशगंगा है। इस समय ये आकाशगंगा हमसे लाइट से भी तेज फैलाव के कारण 30 अरब लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर होगी। तो हम वास्तव में इस पर अनंत काल में भी नहीं जा सकते। नासा ने इस डीप फील्ड इमेज के एक छोटे से हिस्से का वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें आप 5000 आकाशगंगाओं को 3D में देख सकते हैं। इस वीडियो का हर सेकंड 20 करोड़ लाइट ईयर तक झूम हो रहा है और सीधा मैसेज गैलेक्सी पर जाकर खत्म होता है जो कि हमें इस समय 1340 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर दिखाई दे रही है। हालांकि वेब टेलीस्कोप ने केवल इन गैलेक्सीज की ही इमेज ली हो ऐसा नहीं है। इसी एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप की इमेज में कॉस्मिक एक्सप्लोरर की टीम ने ब्रह्मांड के सबसे पहले पैदा होने वाले ब्लैक होल भी खोजे हैं। ये ब्लैक होल बिग बैंग होने के 60 करोड़ साल बाद ही बनने लगे थे और आकार में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल से विशाल और मैसिव थे। एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप की इस इमेज में आप CRS 1019 गैलेक्सी देख रहे हैं। इसी गैलेक्सी के सेंटर में नासा के वैज्ञानिकों ने सबसे प्राचीन ब्लैक होल को खोजा है जो कि ब्रह्मांड के पैदा होने के 57 करोड़ साल बाद अस्तित्व में आ गया था। उस समय इसका मास 90 लाख सूर्य जितना था। यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस A स्टार ब्लैक होल से 2 गुना ज्यादा है। वेब टेलीस्कोप ने अपने स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से एक स्पेक्ट्रम तैयार किया जिससे इस गैलेक्सी के अंदर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन मिली। इसी हाइड्रोजन की मदद से वैज्ञानिक पहली बार इतने प्राचीन ब्लैक होल को खोज पाए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्लैक होल बहुत अधिक मात्रा में लाइट इमिट कर रहा है और गैसें इस ब्लैक होल के चारों तरफ काफी तेजी से घूम रही हैं। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में बन रही आकाशगंगाओं में जो ब्लैक होल का आकार है वो आज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल के बराबर ही है, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। इससे पहले वैज्ञानिक अधिकतर इन पुराने गैलेक्सीज में मिलने वाले ब्लैक होल को अल्ट्रा मैसिव की कैटेगरी में रखते थे जिनका मास 100 करोड़ सूर्यों जितना होता था और ब्राइटनेस हजारों गैलेक्सीज के बराबर होती थी। इन ब्लैक होल को क्वेसर कहा जाता है। पर वेब टेलीस्कोप की खोज एक अलग ही रिसर्च को जन्म दे रही है। वैज्ञानिक धीरे धीरे इस इमेज में और पुराने ब्लैक होल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम शुरुआती ब्रह्मांड और बिग बैंग को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, जिससे हम गैलेक्सीज में बनने वाले तारों और उनके मर्जर को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, इन सभी खोजी गई गैलेक्सीज और ब्लैक होल में सबसे अजीब बात यह है कि आज के समय में यानी 2023 में ये हमसे इतनी दूर जा चुकी हैं कि हम इनसे कभी संपर्क भी नहीं कर सकते। हम लाइट की स्पीड से बंधे हुए हैं और ये आकाशगंगाएं 1300 करोड़ साल में हमसे 30 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर जा चुकी हैं। तो वास्तव में इनमें रह रही सभ्यता से किसी भी तरह से संपर्क नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड के अंतिम समय में भी अगर मानव जाति जीवित रहती है तो भी इनसे मिलना असंभव ही है। ठीक इसी तरह से इन गैलेक्सीज में रह रहे एलियन भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को हल्के लाल डॉट की तरह ही देख रहे होंगे और ठीक वैसा ही सोच रहे होंगे जैसा आप अभी सोच रहे हैं। ब्रह्मांड बहुत अजीब है।
ये हमें हमारे इतिहास से हमारा भविष्य तक बता सकता है। इसलिए इस पर हमेशा खोज करने से ही मानव जाति और ज्यादा विकसित होकर एडवांस सभ्यता बन सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट cosmicexplorer.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।